में लोग कहीं सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, कहीं हमारे सनातन ग्रंथों पर उंगली उठा रहे हैं, कहीं हमारे धर्मशास्त्रों पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने देखा कि अभी एक तथाकथित कोई मंत्री हैं बिहार से, उनने रामचरितमानस पर उंगली उठाई। उसके बाद में यूपी में और जो है रामचरितमानस पर एक कोई नेता है, उनने उंगली उठाई और वह भी रामचरितमानस के लिए बहुत भला बुरा कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसे गलत है, रामचरितमानस में शूद्र शब्द आया है, ना रामचरितमानस में नारी शब्द आया है, और जो है नीच वर्ग के लोगों, निम्न वर्ग के लोगों को जो है बुरा कहा है रामचरितमानस में। परंतु मैं उन सब महानुभावों से निवेदन करता हूं कि आप एक बार श्री रामचरितमानस को उठा करके पढ़िएगा और रामचरितमानस को देखिएगा कि रामचरितमानस में आखिरकार है क्या। रामचरितमानस में जीवन की सच्चाई है, रामचरितमानस में जीवन का अर्थ है। जो व्यक्ति यदि उसको पढ़ता है उसका कल्याण होता है, जीवन को जीने की राह मिलती है रामचरितमानस से। परंतु कुछ लोग आजकल हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे सनातन के जो शास्त्र हैं उन पर, कभी वेदों पर तो कभी शास्त्रों पर, उपनिषदों पर, पुराणों पर अनेक अनेक प्रकार से और जो है अपना प्रत्यारोप लगाते हैं। जैसे कि एक श्रीमान जी जो कोई तथाकथित नेता हैं, उनने लगाया कि रामचरितमानस में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप शूद्र जाति से संबंधित ये नहीं समझिए कि किसी शूद्र जाति को बोला है, किसी विशेष वर्ग के लिए बोला गया है। कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र कौन है और पशु कौन है, नारी कौन है, या ताड़ना शब्द क्या है। विशेष तौर से यदि देखा जाए तो ताड़ना होता क्या है। ऐसे ताड़ना शब्द ये नहीं कि किसी को आप परेशान करो या उनको अपनी जाति विशेष से बोल करके प्रताड़ित करो, ऐसा रामचरितमानस में कहीं पर भी नहीं लिखा। कहा ढोल गवार, ढोल को जब तक आप स्वर में लेकर के नहीं आओगे तब तक आप उसके स्वर को समझ नहीं पाओगे। अर्थात स्वर में लेकर के कब आएंगे, जब हम उसको बजाएंगे। बजाने से जब स्वर में वह बजता है तो उसका स्वर समझ में आता है। अर्थात ताड़ना अर्थात किसी वस्तु विषय के लिए जानना। जैसे आज देखा जाए तो कहा नारी को भी ताड़ना शब्द से संबोधित किया है कि नारी को भी प्रताड़ित करो। पर रामचरितमानस ऐसा नहीं कहती कि नारी को प्रताड़ित करो, नारी को ताड़ना अर्थात देखना होता है, क्योंकि इनका स्वभाव जो है थोड़ा सा बड़ा ही निर्मल रहता है। अर्थात हमारी रामचरितमानस कहती है कि नारी के स्वभाव को परखो, देखो, जानो और उसके बाद में ही उनके साथ उस प्रकार से अपना और व्यवहार रखो। ये ताड़ना शब्द से संबोधित कहा गया है महाराज। इसलिए ताड़ना का अर्थ होता है कि उसके स्वभाव को जानना। कहा इसी प्रकार से दो व्यक्ति बैठे हैं, एक अच्छा व्यक्ति बैठा है, एक और बुरा व्यक्ति बैठा है। अर्थात एक नेचर वाइज अच्छा है, एक नेचर वाइज बुरा है। जब तक उसके स्वभाव को आप नहीं जानोगे तो कैसे समझोगे कि ये अच्छा व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है। तो व्यक्ति के स्वभाव को जानना, व्यक्ति के विषय में जानना ही ताड़ना शब्द को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ तक तो श्रीमान जी बोल रहे थे कि रामचरितमानस में और जो है नारी को बुरा शब्द कहा गया है, भला बुरा बहुत प्रकार से कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नारी को भला बुरा नहीं कहा गया। नारी को इतना सम्मान दिया है बाबा तुलसीदास जी महाराज ने। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने नारी के लिए तो देवी तक की उपाधि दी है। तो कहाँ वो अपना और जो है तुलसीदास जी महाराज नारी को बुरा कहेंगे? क्या उनकी है कभी कल्पना भी नहीं हो सकती कि नारी को बुरा कहें। इसलिए नारी को एक बहुत अच्छा और उन्होंने दृष्टांतोतिक चौपाई के द्वारा यहाँ पर समझाया है। कहा एक नारी व्रत रति सब झारी ते मन बच क्रम पति हितकारी। कहा कि जो नारी मन और क्रम वचन से पति हितकारी है वह बहुत ही और जो है सुंदर बताया गया है, देवी की उपाधि दी है। पर वो श्रीमान जी कह रहे हैं कि नारी को भी गलत शब्द कहा है। अरे हमारे
शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है, देवताओं का निवास होता है। तो फिर रामचरितमानस कहाँ से गलत है? वो श्रीमान जी जो है, मैं पुनः कहूंगा कि रामचरितमानस को ठीक तरह से पढ़ें, फिर उसका अर्थ निकालें और फिर उसको किसी मीडिया के द्वारा या अपनी किसी भी सोशल साइट के द्वारा इसको प्रचारित करें। दूसरी बात, स्त्रियों की निंदा कहीं पर की नहीं गई है, ये यहाँ पर लिखा गया है। रामचरितमानस में इतना बड़ा बड़ा त्याग किया उन नारियों ने, उन देवियों ने। माता सीता ने लंका में जाकर के देखिए, और भगवती सीता ने जब लंका में जाकर के यह किया, ये नैतिकता का चरित्र चित्रण किया गया है। अरुंधति का चरित्र देख लीजिए आप, कौशल्या का चरित्र देख लीजिए आप, सुरसा इत्यादियों को भी समझाया है भगवान ने। नारी से संबोधित किया है तुलसीदास जी महाराज ने। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में आप नारी को रामचरितमानस से नहीं जोड़ सकते कि नारी को रामचरितमानस में प्रताड़ना देते हुए कहा गया है या प्रताड़ित बताया गया है। इसी के साथ में बहुत से शूद्र, यदि शूद्र शब्द पर हम चर्चा करें तो शूद्र शब्द जो है, तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे किसी जाति को सूचित नहीं किया कि शूद्र क्या होता है। कहा महाराज, शूद्र को यदि नीच माना जाता, छोटा माना जाता, तो सबरी के यहां पर भगवान श्री राम नहीं जाते। निषाद राज से भगवान नहीं मिलते, गुह से नहीं मिलते, वीर से नहीं मिलते। भगवान ने और जो है केवट के साथ में कितना बढ़िया व्यवहार किया। तो तुलसीदास जी महाराज उनके चरित्र को नहीं लिखते कि कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि शूद्र जाति और अपमानित की गई है, ना ही रामचरितमानस में कहीं पर शूद्र जाति को गलत शब्दों से संबोधित किया गया है। सबकी महानता बताई गई है। केवट से लीजिए आप, कितना बढ़िया प्रसंग किया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की, स्वयं केवट ने चरणों को धुलाया है। तो इस प्रकार से शूद्र जाति को भी और गलत नहीं कहा रामचरितमानस में। ये जब रामचरितमानस का जो निरूपण हुआ, निर्माण हुआ, या तुलसी महाराज ने स्वंता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जब निर्माण किया तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का, तो ये अवधी भाषा में इसका चित्रण किया गया है। इस कारण से जो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कि ताड़ना शब्द को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ताड़ना शब्द क्या है। अवधी भाषा में ताड़ना शब्द को कहते हैं देखना, परखना, जानना, किसी वस्तु के विषय में जानना। ये ताड़ना शब्द को समझने